इस वक्त 15,000 से ज़ायद बैग्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए मसाजिद के अंदर, हर यूनियन कमेटी के अंदर, तमाम तर जो ईदगाहें वहाँ पर, कि उस बैग्स का इस्तेमाल करें। जो एक्सपेक्टेड, हम आपको बताते चलें, जो एक्सपेक्टेड आपकी नलाइशों की वेटेज है वो पिछले साल 2500 टन था, लेकिन क्योंकि उस वक्त माशी हालात बहुत ख़राब थे तो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद 1000 टन ज़्यादा हो, तो तकरीबन 3500 टन एक्सपेक्टेड है, जिसमें से तकरीबन 1200 टन ईद के पहले दिन अलाइशें ना सिर्फ उठाई गई, उनको लैंडफिल साइट पे प्रॉपरली इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक डंप किया गया। और माजी में आपको याद होगा बहुत एक परेशानी रहती थी कि यही अलाइशें कुरैशी गोट में जलाई जाती थी और एक दमे का बहुत बड़ा इशू बनता था, लेकिन सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हुकूमत सिंध के ताउन से ये 100 एकड़ 100 एकड़ पे लैंडफिल साइट बनाई है, जिसका काम अभी चल रहा है। लेकिन जो हमारा इशू था कि सॉलिड वेस्ट कहाँ जाए या अलाइशें कहाँ जाएँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड एड्रेस। और ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी कमी है जो सॉलिड वेस्ट ने बताया, तो उस कमी को एड्रेस करने के लिए तकरीबन 250 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ना सिर्फ डिप्लॉय की गई, बल्कि उनके साथ दो अपना मशीन्स और ट्रॉलीज़, ट्रैक्टर्स, जिनकी तादाद तकरीबन जो स्पेशल डेडिकेटेड अलग से व्हीकल हैं 148 हैं। उसके अलावा 200 जो रूटीन में काम करती हैं वो 200 रूटीन में काम कर रही हैं। 11 मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर कंप्लेन सेंटर्स बनाए गए, जिसके अंदर आपके ये GA शाह टाउन के अंदर है और फैसल अतीक ज़ोन के अंदर है, एक आपका मंजिलगाह पे, एक घंटा घर पे, एक अमानुल्लाह चौक पे, जिना चौक पे, टांगा स्टैंड पे, नुमाइश, कुरैशी गोट, कमिश्नर सक्खर, जोगो चौक, बच्चल शाह सब्ज़ी मंडी। ये हमने सोशल मीडिया पे माजी में भी शेयर किया था और हमने यूनियन कमेटीज़ में भी शेयर किए हैं। इसको हम फर्दर शेयर करेंगे कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फिल फॉर आप कंप्लेन सेंटर्स पे उनकी अपना कंप्लेंट्स इंदराज कराएं, ताकि इन चीज़ों को हम कोशिश करें कि मिल के एड्रेस कर सकें। कंप्लेन नंबर्स जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट का 1128 है, SMC का 1117 757 777 और इसके अंदर डेडिकेटेड एंड्रॉयड्स की, एप्पल की एप्लीकेशंस भी हैं, वहाँ पर भी जो कंप्लेंट्स हैं उनका इंदराज कराया जा सकता है। और आप लोगों के कोई सवालात हों, जवाब हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आसान सवाल करें, ईद का दिन है। और ये जो आप देख सकते हैं कि फ्यूमिगेशन जो है वो भी हो रही हैं, और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ बड़ा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बना, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं वो टाउन्स देखेंगे, जो मेन रोड्स हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखेंगे। फिर आपने देखा कि शहर के अंदर सिर्फ एक ही मंडी लगी। सेक्शन 96 अलाउ करता है कि अगर कोई टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन परमिशन सीक करे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको परमिशन प्रोवाइड कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली TMC 3 की तरफ से रिक्वेस्ट आई और उनको हमने ना सिर्फ परमिशन दी सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, बल्कि वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे की सपोर्ट के अंदर हमने कोशिश की कि ट्रैफिक इश्यूज़ कम से कम आएँ। और आप देखें, आप लोग सब इस बात के गवाह हैं कि काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको एडवांस कर दिया गया है। अक्सर कहा जाता है कि मेयर सक्खर ने कहा कि सक्खर को पैरिस बनाएंगे, हमने कभी नहीं कहा, हमने हमेशा यही कहा हम सक्खर को सक्खर बनाएंगे। लेकिन जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं, आप देखेंगे हम आपको हर 15 दिन बाद एक अच्छी खुशखबरी देंगे। सक्खर के लिए एक बहुत मेगा मंसूबे, जिसके लिए हम पिछले 14 माह से कोशिशें कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबके अप्रूवल्स आ गए। आपने जिस तरह का अभी आप देखेंगे बहुत जल्द दिनों के अंदर गडानी फाटक का जो ड्यूल कैरेज वे है, कुरैशी गोट है उसका, और इस दफ़ा जो ड्रेनेज का हमने पूरा एक मेगा मंसूबा बनाया था, उससे काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर आज आप देखें ना बरसात का पानी रुकता है, ना रूटीन का पानी रुकता है, ना ईद के दिन इश्यूज़ आते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग एरियाज़ रह गए और जो रिमेनिंग एरियाज़ की शिकायतें रह गई हैं, उसके लिए हमने ना सिर्फ एक प्लानिंग की, एक लाया जामे अमला बनाई, बल्कि साथ साथ आप देखेंगे बजट बुक्स के अंदर हमने इन सारी चीज़ों का, अभी जो कराची के अंदर इतना टाइम स्पेंड किया, उसका नतीजे के अंदर ये तमाम एरियाज़, और मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि ये 1 साल में होंगे, 2 साल में होंगे, मैं दिनों की बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे दिनों के अंदर काम शुरू होंगे। हाँ, कुछ मंसूबे ऐसे हैं कि जो सालों के हैं,
उन सालों के मंसूबों के बाद आप देखेंगे कि सक्खर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होगा, लेकिन हमें उसमें पब्लिक की सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, कम्युनिटी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, मीडिया सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। हम सब मिलके अगर ओनरशिप लेंगे तो फॉरेन फंडेड कुछ हमने प्रोजेक्ट्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर काम स्टार्ट हो जाएगा। उससे आपका सक्खर शहर पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने चाहा तो नुमाया होगा। लेकिन सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए और इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को इजाज़त दी थी कि आप लोग ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं वो मंडी लगाएं। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या फ़ीडबैक आता है, और क्योंकि ये एक नया कानून है, नए इदारे बने, तो उस फीडबैक की रोशनी में हम फ्यूचर का लाए अमल के ऊपर फैसला करेंगे। देखिए, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है सॉलिड वेस्ट के ऊपर मेरी भी नाराज़गी रही। अभी लास्ट स्टीयरिंग कमेटी की बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें भी नाराज़गी मेरी सॉलिड वेस्ट से रही, क्योंकि एक तो बोर्ड्स हमारे नोटिफाई अभी तक नहीं हुए हैं। सेकेंडली जो सबसे अहम चीज़ है वो देखें, हम सबको समझने की ज़रूरत है कि सिंध सॉलिड वेस्ट जो एक इंटरनेशनल कंपनी आई है, सिंध गवर्नमेंट ने इतने फंड्स इनके लिए मुख्तस किए हैं, तो इसका मैकेनिज़्म जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन के ऊपर बेस करता है। अगर हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन में इस इदारे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और बिल्कुल जो बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जोन्स ये सामने 2 जोन्स और 11 सब जोन्स के अंदर इनको डिवाइड किया है। ये भी हम आपसे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर लेते हैं। और इसमें यही है कि जी बैग्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फिर वो बच्चे खेलें नहीं उससे, उस बैग्स के अंदर जो अलाइशें हैं उनको डाला जाए, ताकि जब कलेक्शन हो रही हो तो वो जब आप ये वो जुड़ियाँ और ये ऑफल्स डायरेक्टली उठाते हैं तो ज़मीन पे भी आती हैं, स्मेल भी करती हैं, लेकिन जिस वक्त आपकी कुर्बानी हो रही होती है, सेक्रीफाइसेस हो रहे होते हैं, उसी वक्त अगर उन बैग्स को यूज़ किया जाए, जो ऑफर्स हैं उसी के अंदर कर दी जाएँ, तो जो सॉलिड वेस्ट है या जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग काम कर रहे हैं तो उन बैग्स को उठाएं तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। देखिए, अगर कोई ईद के हवाले से इशू है तो आप अभी हमारे साथ चल सकते हैं विज़िट पे, आप हमें दिखाएं, जो जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं हम खुद देखेंगे, जो मुतल्लिक़ अफसरान है वो भी साथ होंगे। और जो आपने कहा जुनेजा मोहल्ला का, पुराने सक्खर के देखें आपके सामने 90% एरियाज़ के ड्रेनेज इशूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं। जो आपके 10% के हैं या बरसातों के हैं, उसके ऊपर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जो जुनेजो मोहल्ला है या चौहान मोहल्ला है, इसका काम जो है वो 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और जो दूसरे आपके दुब्बा रोड्स हैं उनको हमने मेगा में अप्रूव करवाया है, वो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा।